मछली शहर नगर के मंगल बाजार में अनीता रावत के नेतृत्व में लगाया गया श्रम प्रकोष्ठ का चौपाल, जिसमें गरीब असहाय लोगों के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए दर्जनों योजनाओं का पंजीकरण 223 लोगों का किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाया गया मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता एवं श्रमता पेंशन योजना आदि योजनाओं का लाभ इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा और साथ में सहभोज का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह संयोजक श्रम प्रकोष्ठ, अनीता रावत पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, रवि गुप्ता संयोजक श्रम प्रकोष्ठ मंडल मछली शहर, कृपा शंकर श्रीवास्तव, हिमांशु अग्रहरी, जितेंद्र निगम, रवि पटवा आदि लोग उपस्थित रहे। नगर के मंगल बाजार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रम प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम किया गया, चौपाल पंजीयन और सहभोज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मछली शहर की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनीता रावत खास बात। आज जो कार्यक्रम चल रहा है ये किस संबंधित है? आज ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रमिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम, इसमें श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसके माध्यम से जो गरीब रेहड़ी पटरी वाले हैं जिनको योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, आज उन लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। जो इसमें कुछ भोज का भी कार्यक्रम किया गया है, ये भोज वगैरह का कार्यक्रम मतलब कि ये गरीब असहाय लोग जो उनके लिए जितने भी हों जी जी उन्हीं लोगों का ये कार्यक्रम है और ये समरसता का कार्यक्रम जी 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 ये श्रम प्रकोष्ठ की तरफ से समरसता का कार्यक्रम है। मैम ये बताइएगा, अभी 2022 के चुनाव लगभग करीब आ चुकी हैं, किस तरीके से तैयारी विधानसभा में मछली शहर में चल रही है अभी आपकी? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आज से नहीं, आज इसे चलता चला है। लोगों को पता भी है कि हर 5 साल में चुनाव होता है और पूर्व में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। आने वाला समय फिर आंधी और तूफान के माध्यम से मेरी सरकार बनने जा रही है। विपक्ष कहीं खड़ा ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं, इसलिए मेरी सरकार पूर्ण बहुमत से फिर आ रही है। प्रियंका गांधी जी दावा कर रही हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा सीट निकाल के हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और वर्तमान सरकार जो दावे कर रही हैं और योजनाओं की वो सारा फ्लॉप है। इस पे आप क्या कहेंगे? वर्तमान में जो दिखता है कहा जाए वही दिखता है। कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई और भी पार्टियां बहुत पीछे चली गई। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हर लोगों के मन में यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी। क्योंकि आज 70 साल में जो कार्य नहीं हुए थे, आज वो हमारे 4.5 साल में माननीय योगी जी ने जितना कार्य कर दिया है वो कोई कर नहीं सकता। पिछली सरकारों में विकास की बात नहीं होती थी, वसूली होती थी, क्राइम बढ़ता था, अपहरण होता था, हत्या होता था। लेकिन आज 4.5 साल की सरकार में आज हमारी सरकार ऐसी है कि हर व्यक्ति सुख से है। महिलाएं रात में निकल सकती है। आज मैं 15 दिन पहले लखनऊ में गई थी, लखनऊ पहुंचने में मुझे सुबह 3:30 बज गया था। मैंने देखा कि सड़क पे कम से कम 10 से 11 लड़कियां ऑटो पे बैठने जा रही थी। मैंने उनको बुला के पूछा कि बेटा आप लोग इतनी रात में, तो उन्होंने कहा आंटी जी अब मुझे डर नहीं लगता जी। तो ये है मेरी सरकार, आने वाली मेरी सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से ही हम लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रम संयोजक के द्वारा ये क्या क्या योजनाएं चलती हैं आपके विभाग में? देखिए हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आयोजित श्रम प्रकोष्ठ का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह 2 प्रकार की योजना चलाई जी। पहला जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ई श्रम का पंजीयन कराया जा रहा है, जिसमें 2 लाख रुपए का वो है बीमा है और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाने की योजना है। और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 18 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जो प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चलाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि समस्त जिलों में यह चौपाल के माध्यम से, सहभोज के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, उनका पंजीयन कराना और उनको उनसे लाभान्वित कराना।
यह कार्यक्रम जो है श्रम प्रकोष्ठ द्वारा, भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 18 प्रकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश भवन निर्माण के अंतर्गत 18 प्रकार की योजनाएं। जब बच्चा पेट में आता है, जी जी जी, जन्म से लेकर मृत्यु तक की इसकी सारी योजनाएं। जैसे जब बच्चा पेट में आया तो एक योजना है मातृ शिशु योजना लाभ, मातृ शिशु योजना लाभ। तो जब बच्चा पेट में रहता है तो उनके लिए पौष्टिक आहार के लिए भी योजना है। बच्चा पैदा होने के बाद जो है कि उसके बड़े होते हैं तो छात्रवृत्ति की योजना है। लड़की की शादी के लिए शादी अनुदान की योजना है, जिसमें 55,000 रुपया मिलता है। जी जी। श्रमिक की सामान्य मृत्यु हुई तो 1,25,000 रुपया मिलता है, जिसको कहते हैं मृत्यु अंत्येष्टि सहायता योजना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आकस्मिक मृत्यु एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। और फिर इसके बाद जो है कि 60 साल बाद वृद्धा पेंशन की भी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार मतलब इसी प्रकार तमाम ऐसा ये जो है मतलब कि सिर्फ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके लिए है या और लोग भी आते हैं इसमें? इसके दोनों कैटेगरी अलग अलग जी। जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार बोर्ड है जी, इसके लिए आवश्यक है वो लेबर होना चाहिए जी, वो राजगीर होना चाहिए, वो पढ़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार के लोग होते हैं। इसमें जब फार्म भरा जाता है तो 2 फार्म भरे जाते हैं, 2 फोटो लगाए जाते हैं और इसके बाद उनका आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और लेबर जिस मकान पे जैसे काम कर रहे हैं, जैसे आप मकान मालिक हैं, जी जी जी, आपके यहाँ वो श्रमिक काम कर रहे हैं तो आप 90 दिन का प्रमाण पत्र देंगे कि ये मजदूर या ये लेबर हमको जो है 90 दिन यहाँ कार्य किए, प्रमाण पत्र दिया जाता है। 90 दिन मनरेगा में कार्य किए हुए लोगों का श्रमिक रजिस्ट्रेशन होता है। 18 पर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए होता है उनका रजिस्ट्रेशन, भट्ठा मालिक का प्रमाण पत्र देते हैं। तो इनको जो है उत्तर प्रदेश भवन सनिर्माण कर्मकार में इनको जोड़ा जाता है। और दूसरी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रम कार्ड चलाए हैं, ये 15,000 आय के नीचे जो इनकम टैक्स पे नहीं होगा उन सबका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और इनका जो है सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन का जागरूकता। ये जो आज फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके माध्यम से, ये तो ऑफलाइन है, तो क्या ये ऑनलाइन भी हो गए या आपके माध्यम से जो हो रहा है? हमारे माध्यम से ऑनलाइन होगा। इनको कार्ड बनवा के दिया जाएगा, उनको योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, समय समय पर योजनाएं मिलती रहेंगी जी। और इस योजनाओं का वो लाभ लेने होंगे। इसका हर साल रिन्यूअल कराया जाता है, रिन्यूअल भी होना चाहिए, प्रक्रिया है ये। आज के दिन जो यहाँ पर कैंप लगाकर हो रहा है, कुल कितने आवेदन हुए हैं? 200 से ज़्यादा आवेदन हुए हैं जी। बहुत बहुत सर धन्यवाद।